तो बायो सेवर्ट नियम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, बायो सेवर्ट नियम। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बायो सेवर्ट नियम होता क्या है। सबसे आसान ट्रिक मैं बता रहा हूँ। बायो सेवर्ट का कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधा सा एक क्या लेना है, चालक। क्या है, मान लीजिए कि आपका कोई एक्स वाई करके एक क्या है, चालक है। एक्स वाई चालक है, तो इस चालक में मान लो आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक्स से वाई की ओर वाई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम करेंगे क्या कि सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ से हमें करना क्या है कि हमें लिखना है कि माना एक्स और वाई कोई एक चालक है। माना एक्स और वाई कोई एक चालक है जिसकी पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की यल। मान लीजिए जिसकी लंबाई यल है, और इसमें हमने जैसा कि ये डायग्राम बनाया सेम वैसा ही लिख रहा है। इसमें आई धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, पर हमने इसमें आई धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है ऐसा किस लिए बताया, हमने इसलिए बताया कि मतलब थोड़ी सी जो ये थ्योरी रहती है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, और लगता है कि हाँ अब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी बड़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो माना एक्स और वाई कोई एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, इसमें आई धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। आपने इतना इसमें लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक अल्पांश लेंगे, एक अल्पांश लिया, यहाँ एक अल्पांश ए बी लिया जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है। मान लीजिए यहाँ मैंने एक अल्पांश ए लिया और बी लिया, इसके बीच की जो लंबाई है वो कितनी है, डीएल है। इस अल्पांश से आर दूरी पर, इस अल्पांश से कितने दूरी पर, आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, और हमें क्या तो यहाँ से कोण बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे कि जिसकी लंबाई डीएल है, तो अल्पांश से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई r है, जिसकी लंबाई r है। अब लिख देना कि हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हो गया बिंदु। अब देखो कि हमें बिंदु P पर यहाँ से यहाँ तक बिंदु P पर तीव्रता, तो इसके लिए इतना लिखने के बाद अपने पास 4 नियम लगाने हैं। तो लिखेंगे कि बायो सेवर्ट लॉ टू अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके क्या बोलता है कि लिख दो पहला कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB जो है वो धारा
धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब dB अनुक्रमानुपाती I, समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण 2 में मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इससे मैं ऐसे ही dB जो है अल्पांश की लंबाई यानी कि dl के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक। और तीसरा क्या होता है कि dB जो है वो अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r² होता है, ठीक है। 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 3। और चौथा क्या होता है कि dB अपॉन जो अल्पांश और बिंदु P के बीच बना कोण थीटा है उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती, बोले तो ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। अपने को समीकरण 4 समीकरण 1 2 3 4 से इन चारों को मिलाने पर क्या हो जाएगा, dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा बट्टे r²। अब इसको जब इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे r²। इतना क्यों, क्योंकि μ0/4 पाई जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो चलिए मैं आपको जल्दी एक बार फिर से समझा देता हूँ कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। तो बायो-सेवर्ट नियम जानने के लिए आपको ये सब दिख रहा है। तो वीडियो थोड़ी मतलब अच्छे से तो नहीं बन पाई है, बट ये मत समझना, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा, आपको इसमें से एक नंबर भी नहीं कटेगा, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो बायो-सेवर्ट नियम क्या है, माना आपको XY, आप डायग्राम में देखिए कि जैसा कि XY जो है, XY एक चालक तार लेंगे जिसमें I धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। आपने जैसा डायग्राम बनाते जाएंगे वैसे आपको बिल्कुल लिखना है। तो आपने माना XY एक चालक तार लिए जिसमें I धारा X से Y की ओर प्रवाहित हो रही है। इसको कई अल्पांशों में विभाजित कर दिया, जिसके एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई क्या है, dl है। इतना आप सब लिखने के बाद यहाँ से अल्पांश A से r दूरी पर स्थित मान लीजिए कि अल्पांश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। हमें बिंदु P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ कोण कितने डिग्री का थीटा कोण बन रहा है। तो इसके लिए इतना सब आप लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बस बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग 4 वो याद रखते हैं कि मतलब इसके 4 वो होते हैं। तो पहला नंबर की मतलब 4 समीकरण बनते हैं, जिसमें कि dB अनुक्रमानुपाती I मतलब धारा के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर dB जो है अल्पांश और बिंदु P के बीच जो दूरी रहती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती में लिखे तो 1/r²। तो समीकरण नंबर 3। और dB जो है वो जो थीटा है उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए अब इन सब को ये समीकरण 1 2 3 व 4 से मिलाकर आपका जो वो होगा वो बन जाएगा dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बटे r²। तो इसको जब इक्वल्स में करेंगे तो μ0/4 पाई I dl साइन थीटा। μ0/4 पाई क्यों है, क्योंकि ये k बराबर इतना होता है μ0/4 पाई में। अगर हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ k आता है और k की जगह हम μ0/4 पाई लिख दिए हैं, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, सब समझ जाइए अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।